हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो नॉमन टेक में। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि मैं ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता हूं। तो आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है, आप सब जानते हैं कि आपका जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया था नाइलेट के द्वारा। तो आपको बता दूं, जो आपका अक्टूबर यानी कि जो आपका सितंबर और जो अक्टूबर का एग्ज़ाम है वो कितने तारीख को होगा, मैं एग्जैक्ट डेट बता दे रहा हूँ। आपका जो अक्टूबर और सितंबर का एग्ज़ाम है वो 12 तारीख से यानी 12 तारीख से 15 के बीच में चलने वाला है। आपको बता दूं, आपका एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड कर दिया गया था। मतलब आपका जो सितंबर में एग्ज़ाम होना था वो अब नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम चला गया है अक्टूबर में। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुटे रहे, क्योंकि आपको बता दूं कि अगर आप लोग तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपका अच्छे से ट्रिपल सी का एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो चलिए हम इसी के साथ शुरू करेंगे आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए, उस फर्स्ट पर फोकस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे स्क्रीन सामने कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिंगल टू डिजिटल सिग्नल्स इज कॉल्ड। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इनकोडिंग, सेकंड ऑप्शन दे रखा है मॉड्यूलेशन, थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमारा डिजिटेशन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा यहाँ पे एनालॉगेशन। तो आपको बता दूँ यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो आपको बता दूँ इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि मॉड्यूलेशन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे मॉड्यूलेशन जो हमारा है ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी मॉड्यूलेशन इज द करेक्ट ऑप्शन, मॉड्यूलेशन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन सेकंड है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉमनली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। यानी आपको यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा आमतौर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उपयोग होती है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमारा जावा, सेकेंड ऑप्शन है पाइथन, थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमारा C++, फोर्थ ऑप्शन है हमारा रूबी। तो आपको बता दूँ यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन सेकंड का कि निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा आमतौर पर कृत्रिम यानी कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए प्रयोग होती है वो हमारी कौन सी सही हो जाएगी। यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि पाइथन। ध्यान देंगे कि जो हमारा प्रोग्रामिंग भाषा आमतौर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए प्रयोग होती है वो हमारी कौन सी भाषा है, वो यहाँ पे पाइथन है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि पाइथन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन थर्ड हमारे सामने आ चुका है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन CPU। यानी कि आपको बताना है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन CPU, यानी कि आपको बताना है CPU का फुल फॉर्म। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, CPU का जो हमारा फुल फॉर्म होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ध्यान देंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको यहाँ पे बताना है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल यूनिट इन CPU। तो फंक्शन आपको बताना है CPU का। तो फर्स्ट ऑप्शन है परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन, सेकेंड ऑप्शन है मैनेजेस मेमोरी, थर्ड ऑप्शन दे रखा है कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा विद इन द CPU, थर्ड ऑप्शन है एग्जीक्यूट इंटरेक्शन। तो आपको बता दूं इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा C विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा विद इन द CPU, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड का हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट ऑप्शन। अभी देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ नो मूविंग पार्ट एंड प्रोवाइड्स फास्ट डेटा एक्सेस। यानी कि आपको बताना है कि जो हमारा किस स्टोरेज डिवाइस में
कोई मूविंग वाला भाग नहीं है और यह तेजी से डेटा एक्सेस प्रदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हार्ड डिस्क ड्राइव, सेकेंड ऑप्शन है सॉलिड स्टेट ड्राइव, थर्ड ऑप्शन है हमारा ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव, फोर्थ ऑप्शन है मैग्नेटिक टाइप रीडर। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन कि जो हमारा किस स्टोरेज डिवाइस में कोई मूविंग वाला भाग नहीं है और यह तेजी से डेटा एक्सेस प्रदान करता है। तो आपको बता दूं इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन 4 का कि विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ नो मूविंग पार्ट एंड प्रोवाइड फास्ट डेटा एक्सेस। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन 4 का ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एसएसटी का है तो सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ द BIOS इन अ कंप्यूटर, यानी कि BIOS का कंप्यूटर में पर्पस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है मैनेजेस इनपुट डिवाइस, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है बुक अप द ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमारा परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा डिस्प्ले ग्राफिक्स। तो आपको बता दूं इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि बुक अप द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। बुक अप द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 हमारे सामने आ चुका है कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर, यानी कि आपको बताना है कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संचार की अनुमति देता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड ऑप्शन हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थर्ड ऑप्शन देखा हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फोर्थ ऑप्शन है हमारा मिडिलवेयर। तो अब बता दूँ इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कि किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच संचार की अनुमति देता है, वो आपका क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है कि आपको बताना है कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज नोन एज, यानी कि आपको बताना है डेटा को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सॉर्टिंग, सेकेंड ऑप्शन दे रखा है सर्चिंग, थर्ड ऑप्शन है हमारा इंडेक्सिंग, फोर्थ ऑप्शन है हमारा एलोकेटिंग। तो आपको बता दूँ इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर इज नोन एज। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सॉर्टिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए उसमें नेक्स्ट की, यहाँ पे देखिए उसमें नेक्स्ट है कि 8 क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू कैप्चर एंड इनपुट इमेज इनटू अ कंप्यूटर, यानी कि आपको बताना है कंप्यूटर में छवियों को कैप्चर करने और इनपुट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कीबोर्ड, सेकंड ऑप्शन रखा है माउस, थर्ड ऑप्शन है हमारा स्कैनर, फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोफोन। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन की अगर आप कंप्यूटर में छवियों को कैप्चर करने के लिए इनपुट करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करेंगे। तो अगर आप फोटो को यानी कि पिक्चर को कैप्चर करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करेंगे, दैट इज स्कैनर, यानी कि स्कैनर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन।
अभी देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट डज लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क स्टैंड फॉर इन नेटवर्किंग। यानी कि आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन कि नेटवर्किंग में लैन का क्या अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, सेकेंड ऑप्शन है लार्ज एरिया नेटवर्क, थर्ड ऑप्शन है लिंक्ड एक्सेस नेटवर्क, फोर्थ ऑप्शन है लॉन्गिट्यूशनल एरिया नेटवर्क। तो आपको बता दूं इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन 9 का कि व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर इन नेटवर्किंग। इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें 9 का यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने कि द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट इज। यानी कि आपको बता रहे हैं इंटरनेट पर सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सेकेंड ऑप्शन है FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फोर्थ ऑप्शन है SSL TLS, फोर्थ ऑप्शन है UDP। तो आपको बता दूं यहाँ पे जब प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट इज, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें 10 का यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि SSL, यानी कि हमारा यहाँ पे SSL और TSL इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस। यानी कि आपको बताना है यहाँ पे कि निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंटर, सेकेंड ऑप्शन है कीबोर्ड, थर्ड ऑप्शन है माउस, फोर्थ ऑप्शन है हमारा स्कैनर। तो आपको इनमें से बताना है कि आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है। तो आपको बता दूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन आउटपुट डिवाइस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रिंटर इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का ये ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर डेवलपिंग मोबाइल एप्लीकेशन। यानी कि आपको बताना है मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने के लिए अक्सर किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जावा, सेकेंड ऑप्शन है स्विफ्ट, थर्ड ऑप्शन है C#, फोर्थ ऑप्शन है रूबेक्स। तो आपको बता दूं यहाँ पे कि मोबाइल एप्लीकेशन विकसित करने के लिए अक्सर किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे उस नंबर 12 का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, स्विफ्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी देखिए उसमें नेक्स्ट है उसमें 13 है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ फायरवॉल इन नेटवर्क सिक्योरिटी। यानी कि आपको बताना है नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का क्या उद्देश्य है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरसेस, सेकेंड ऑप्शन है मॉनिटर नेटवर्क ट्रैफिक, थर्ड ऑप्शन है हमारा कंट्रोल एक्सेस टू अ नेटवर्क, फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनक्रिप्टेड डेटा। तो यहाँ पे बताना है क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन किन में से क्या सही होगा। तो आपको बता दूँ इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें 13 का कि नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का उद्देश्य क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कंट्रोल एक्सेस टू डेटा। अब देखिए उस नंबर 14 है कि इन अ URL व्हाट डज द डोमेन नेम रिप्रेजेंट। किसी URL में डोमेन नेम क्या दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पेसिफिक वेब पेज, सेकेंड ऑप्शन है प्रोटोकॉल यूज्ड, थर्ड ऑप्शन है वेबसाइट एड्रेस, फोर्थ ऑप्शन है पार्ट टू द फाइल। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उस नंबर 14 का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि वेबसाइट एड्रेस द करेक्ट ऑप्शन। उस नंबर 14 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए उस नंबर 15 हमारे सामने आ चुका है कि विच फाइल फॉर्मेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑडियो कंप्रेशन।
यानी कि आपको बताना ऑडियो कंप्रेशन के लिए आमतौर पर किस फाइल प्रारूप का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है JPG, सेकंड ऑप्शन है GIF, थर्ड ऑप्शन है MP3, फोर्थ ऑप्शन है हमारा PDF। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 15 का कि विच फाइल फॉर्मेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ऑडियो कंप्रेशन। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 15 का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा C हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि MP3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पे 15 का C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए उसमें 16 है कि आपको बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन 16 है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द CPU इन अ कंप्यूटर। यानी कि आपको बताना है कंप्यूटर में CPU का प्राथमिक कार्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टोरेज यानी कि भंडारण, सेकेंड ऑप्शन है प्रोसेसिंग यानी कि प्रसंस्करण, थर्ड ऑप्शन है डिस्प्ले यानी कि प्रदर्शन, फोर्थ ऑप्शन है इनपुट। तो आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन 16 का कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द CPU इन ए कंप्यूटर। तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें 16 का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा करेक्ट होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा B हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्रोसेसिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, यानी कि ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 17 है, यहाँ पे क्वेश्चन 17 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वोलेटाइल मेमोरी। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थिर मेमोरी है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हार्ड डिस्क, सेकंड ऑप्शन है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, थर्ड ऑप्शन है हमारा रोम यानी कि रीड ऑनली मेमोरी, फोर्थ ऑप्शन है फ्लैश ड्राइव। तो आपको बता दूँ यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थिर मेमोरी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा B हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि रैम का फुल फॉर्म मैंने भी आपको बताया था कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ध्यान देंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पे देखिए उसमें नेक्स्ट है उसमें 18 हमारे स्क्रीन सामने आ चुका है कि व्हाट डज CPU स्टैंड फॉर। यानी कि आपको बताएं CPU का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेकेंड ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, फोर्थ ऑप्शन है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट। तो आपको बता दूँ इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट होने वाला है ऑप्शन नंबर हमारा A करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए उसमें 19 है कि व्हिच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ऑफ्टन यूज्ड फॉर वेब डेवलप। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको बताना है वेब डेवलपमेंट के लिए अक्सर किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है जावा, सेकेंड ऑप्शन है पाइथन, थर्ड ऑप्शन है HTML, फोर्थ ऑप्शन है C++। तो आपको बता दूँ उसमें 19 का कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ ऑफ्टन यूज्ड फॉर वेब डेवलपिंग। तो आपको इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें 19 का, यानी कि ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, यानी कि HTML इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी देखिए उसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्देश्य क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है रन एप्लीकेशन, सेकेंड ऑप्शन है मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्स, थर्ड ऑप्शन है बोथ A एंड B, फोर्थ ऑप्शन है हमारा नाइदर A और B। तो आपको बता दूँ यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमारा उद्देश्य हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे A विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा C हो जाएगा, यानी कि A एंड B दोनों रन एप्लीकेशन मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा C ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे देखिए आज हमने CCC यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर के मोस्ट वांटेड क्वेश्चन को आज हम डिस्कस किया। तो आपको बता दूं इसी तरह से मैं आपको क्वेश्चन लाता रहूँगा, क्योंकि आपको बता दूं कि कल का जो हमारा क्वेश्चन आएगा मैराथन से आएगा। तो आपको बता दूं आपका एग्ज़ाम जो है 12 या 15 के बीच में, यानी कि 12 से 15 के बीच में आपका एग्ज़ाम जो है हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि आपका जो सितंबर का एग्ज़ाम है पोस्टपोन कर दिया गया था NADELT के द्वारा। तो आपको बता दूँ इसी तरह से आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाए, क्योंकि आपको सबको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है
CCC का, वो आपका सितंबर का जो एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर में होगा। तो आप लोग अभी तैयारी में जुटे हैं, आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह दिया करिए। तो इसके साथ आप लोग छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे पहली बार आएंगे चलो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को हाइप तो जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।